कुंभ राशि वालों, कान खोलकर सुनिएगा। ये देवता रोज रात 2 बजे आपके घर में आते हैं, आपसे एक चीज मांग रहे हैं। अगर आपने इनको ये चीज नहीं दी तो आपके पूरे परिवार को मिट्टी में मिला देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 9 सालों से ये देवता रोजाना आधी रात को आपके घर में आते हैं, आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, इन्हीं देवता ने पिछले कुछ सालों में आपको कई बार मौत के मुंह से बाहर निकाला है। जब शनि की सासे साथी से आपने सब कुछ खो दिया, तब इन देवता ने ही आपका हाथ पकड़ा था। कई बार आप मरते मरते बचे हैं। आपके दुश्मनों ने तंत्र मंत्रों से, तांत्रिक क्रिया से आपको मारना चाहा, लेकिन इन देवता की छत्र छाया से आप अभी तक सलामत हैं। दोस्तों, आज जो बात मैं आपसे करने वाला हूं, वो बात शायद आपने इससे पहले कभी किसी से नहीं सुनी होगी। ये बात लिख कर रख लीजिएगा। आज जो राज मैं आपके सामने खोलने वाला हूं, वो राज इतना गहरा है, इतना रहस्यमय है, इतना भयंकर है कि जैसे ही आप ये जानेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पसीने छूट जाएंगे, आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है साथियों, ये आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है, और ये चाबी आज मैं आपके हाथ में देने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, एक पल के लिए भी रुकना मत, एक पल के लिए भी हटना मत, क्योंकि जो जानकारी आज आपको मिलने वाली है, वो जानकारी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी अगर आपने इस वीडियो को बीच में बंद कर दिया। आज की ये घड़ी बहुत खास है, आज का ये पल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सावन का पवित्र महीना चल रहा है, और इस सावन के महीने में ब्रह्मांड की तमाम दिव्य शक्तियां जागृत हो जाती हैं। देवी देवता अपने भक्तों के करीब आ जाते हैं, और खास करके कुंभ राशि वालों के लिए तो ये सावन का महीना एक ऐसा महासंयोग लेकर आया है जो शायद कई दशकों में एक बार आता है। लेकिन साथियों, खुशखबरी से पहले एक ऐसी बात है जो आपको जाननी बेहद जरूरी है। एक ऐसा रहस्य है जो पिछले 9 सालों से आपसे छुपा हुआ था। एक ऐसा सच है जो आपको हैरान कर देगा, परेशान कर देगा, लेकिन साथ ही साथ आपकी आंखें भी खोल देगा। और जब आपकी आंखें खुलेंगी तो आप समझ जाएंगे कि क्यों आपके जीवन में अभी तक इतनी मुसीबतें आई, क्यों इतने संकट आए, क्यों इतनी अदृश्य रुकावटें आई। सब कुछ आज इस वीडियो में साफ हो जाएगा। बस मेरे साथ बने रहिए। कुंभ राशि वालों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत केवल आप लोगों के लिए करता हूं, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से 3 बार लिखिएगा जय शनिदेव। जी हां साथियों, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव 3 बार जरूर लिखिएगा, क्योंकि आज जो बात मैं बताने वाला हूं, उसके बाद आप खुद ये महसूस करेंगे कि शनिदेव का नाम लेना कितना जरूरी है। कुंभ राशि वालों, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या आपके जीवन में कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर अचानक से कोई अदृश्य ताकत आपको पीछे खींच लेती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई अनजान बंधन आपके पैरों में जंजीर की तरह बंधा हुआ है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप जो भी करते हैं उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाती है? क्या आपने कभी रात के अंधेरे में अकेले बैठकर सोचा है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता? आखिर मेरी तकदीर क्यों नहीं बदलती? क्या आपके दिमाग में ये सवाल आते हैं? तो साथियों, आपको बता दूं कि आप अकेले नहीं हैं। कुंभ राशि के लाखों लोग इसी सवाल से जूझ रहे हैं, इसी उलझन में फंसे हुए हैं, इसी घोर संकट से गुजर रहे हैं, और इस उलझन का जवाब, इस प्रश्न का उत्तर आज इस वीडियो में मिलने वाला है। लेकिन पहले एक बात और सुनिए। एक और रहस्य है जो आपको आज जानना बेहद जरूरी है। यह रहस्य इतना गहरा है, इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना आपकी जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आ सकता। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए, हर शब्द को गौर से सुनिए, क्योंकि यह हर शब्द आपके लिए अमूल्य है। यह हर शब्द आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आने वाला है। साथियों, पिछले 9 सालों से एक ऐसी घटना हो रही है जो आप देख नहीं पाए। एक ऐसी सच्चाई है जो आपसे छुपी हुई थी। एक ऐसा तथ्य है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हां, कुंभ राशि वालों, पिछले 9 सालों से हर रात
ठीक रात के 2 बजे एक देवता आपके घर में आते हैं। हर रात बिना नागा किए, बिना एक दिन भी छोड़े, रोज रात 2 बजे, जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं, जब आपका पूरा परिवार सो रहा होता है, जब पूरी दुनिया के लिए रात का अंधकार फैला होता है, तब ये देवता आपके घर की दहलीज पार करके अंदर आते हैं और आपसे एक चीज मांगते हैं, सिर्फ एक चीज। लेकिन आप हैं कि समझ ही नहीं पाए, आप हैं कि जान ही नहीं पाए, आप हैं कि देख ही नहीं पाए। ये देवता बार बार आते हैं, बार बार संकेत देते हैं, बार बार आपसे कुछ मांगते हैं, लेकिन साथियों आप अनजान बने रहे और इसी अनजानपन के कारण, इसी अज्ञानता के कारण यह देवता नाराज होते रहे। और जब यह देवता नाराज होते हैं तो साथियों समझ लीजिए कि तूफान आने से पहले वाली शांति होती है, विनाश आने से पहले का संकेत होता है, महासंकट की शुरुआत होती है। और साथियों यह बात आखिरी मौका है, सावधान। अगर आपने अब भी इन देवता को पहचाना नहीं, अगर आपने अब भी इनकी बात नहीं सुनी, अगर आपने अब भी वो एक चीज नहीं दी जो ये देवता मांग रहे हैं, तो साथियों आपके पूरे परिवार को, आपके घर को, आपकी तकदीर को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यह मेरी धमकी नहीं है, यह उस दिव्य शक्ति का संकेत है जो पिछले 9 सालों से आपको आगाह करने की कोशिश कर रही है। लेकिन साथियों एक बात और है जो आपको जाननी चाहिए, इन्हीं देवता ने पिछले कई सालों में आपको कई बार मौत के मुंह से बाहर निकाला है। जी हां साथियों, जब शनि की 7.5 का भयंकर प्रहार आप पर हो रहा था, जब शनि की 7.5 की घातक मार से आपका सब कुछ बिखर गया था, जब आपने सब कुछ खो दिया था, तब इन्हीं देवता ने आपका हाथ थाम लिया था, इन्हीं देवता ने आपको उस अंधकार से निकाला था, इन्हीं देवता की छत्र छाया में आप आज भी सलामत हैं। कई बार दोस्तों आप दुर्घटना में ग्रसित होने वाले थे, कई बार एक्सीडेंट में आप मरते मरते बचे, कई बार आपके दुश्मनों ने, आपके गुप्त शत्रुओं ने, आपसे जलने वालों ने घातक तंत्र मंत्र करवाए, तांत्रिक क्रियाओं से आपको बर्बाद करने की कोशिश की, आपको रोग दिया, आपको बंधन में डाला, आपके ऊपर भयंकर षड्यंत्र रचे। लेकिन इन्हीं देवता की छत्र छाया से, इन्हीं देवता के अदृश्य सुरक्षा कवच से आप आज भी सलामत हैं। आपका पूरा परिवार आज भी सकुशल है। यह इन्हीं देवता की कृपा है, यह इन्हीं देवता का आशीर्वाद है। लेकिन साथियों अब इन देवता ने एक सीमा निश्चित की है, एक आखिरी मौका दिया है, और वो आखिरी मौका यह सावन का महीना है। इस सावन में अगर आपने इन देवता को पहचाना नहीं, उनकी बात नहीं सुनी, वो एक चीज नहीं दी जो वो मांग रहे हैं, तो साथियों आगे जो होगा उसके बारे में सोचकर भी मन कांप जाता है। कुंभ राशि वालों एक पल के लिए सोचिए, कोई तो बात है, जी हां साथियों, कोई तो बात है जो आपके दुश्मन भी आपको पूरी तरह तबाह नहीं कर पाए। कोई तो ताकत है जो आपको हर बार बचाती रही। आपके कार्य में रुकावटें आती हैं, आपके रास्ते में मुसीबतें आती हैं, आपके जीवन में संकट आते हैं, लेकिन फिर भी आप खड़े हैं। थोड़े पस्त हो सकते हैं, थोड़े परेशान हो सकते हैं, थोड़ी उलझन में हो सकते हैं, लेकिन टूटे नहीं हैं, बिखरे नहीं हैं। ये क्यों? भले ही धन दौलत थोड़ी कम है, भले ही जिंदगी में संघर्ष है, भले ही खर्चे ज्यादा हैं और आमदनी कम, लेकिन फिर भी आपके परिवार में एक अजीब सी खुशी है, एक अजीब सा सुकून है। ये क्यों? इसका जवाब एक ही है साथियों, और वो जवाब है इन देवता की कृपा, इन देवता का आशीर्वाद, इन देवता का अदृश्य सुरक्षा कवच जो पिछले 9 सालों से आपके परिवार पर है, और यही कवच आज भी आपको बचा रहा है। लेकिन साथियों यह कवच तब तक रहेगा जब तक आप इन देवता को प्रसन्न रखेंगे, और इन देवता को प्रसन्न रखना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। बस एक काम करना है, बस एक चीज देनी है जो ये देवता मांग रहे हैं। लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये देवता हैं कौन, और ये जो मांग रहे हैं वो चीज क्या है। ये रहस्य आज इस वीडियो में खुलेगा। बस थोड़ा और सब्र रखिए, थोड़ा और मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जल्दबाजी में अगर आपने ये वीडियो बंद कर दी तो आपके हाथ से वो जानकारी निकल जाएगी जिसे पाने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। साथियों इस सावन के महीने में एक और बड़ी खुशखबरी है, और यह खुशखबरी इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया आपके तलवे चाटने वाली है। पूरे मोहल्ले में
आप साथियों मिठाई बांटने की तैयारी करोगे, क्योंकि साथियों जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, जिसके लिए रात रात भर जागे, जिसके लिए आंसू बहाए, जिसके लिए दर दर की ठोकरें खाई, वह चीज अब आपकी झोली में होगी। चाहे धन दौलत हो जिसकी आपको जरूरत है, चाहे आपका बिछड़ा प्यार हो जिसे आप वापस पाना चाहते हैं, चाहे आपका कोई बड़ा सपना हो जो सालों से अधूरा पड़ा है, ये सब कुछ इस सावन में पूरा होने वाला है। लेकिन एक शर्त है, एक बड़ी शर्त, और वो शर्त यह है कि आपको इन देवता को पहचानना होगा, इनकी मांग पूरी करनी होगी, इन्हें प्रसन्न करना होगा, और यही काम आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो साथियों, अगले 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। यह 7 दिन आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये 7 दिन आपकी किस्मत की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। तो अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए, एक भी शब्द मत छोड़िए, कान खोलकर सुनिएगा। साथियों, आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे 3 बड़े संकेत हैं जो ये देवता आपको दे रहे हैं। 3 ऐसे संकेत जो शायद आपके साथ हो रहे हैं लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे। 3 ऐसे इशारे जो ब्रह्मांड आपको दे रहा है लेकिन आप उन इशारों को सामान्य घटना समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, ये सबसे भयंकर भूल है, और इस भूल की सजा आप भुगत रहे हैं। इन 3 संकेतों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक बात और सुनिए। ये जो देवता रात 2 बजे आपके घर में आते हैं, इन्हें पहचानने के लिए, इनकी मांग समझने के लिए, इनसे जुड़ने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि आपके घर में रहते कौन है, आपके घर में कौन कौन से देवी देवता निवास करते हैं। क्योंकि साथियों, ये सच्चाई जाने बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए साथियों, आपके घर में कई सारे देवी देवता रहते हैं। ये बात आपको हैरान करेगी लेकिन ये सच है। आपके पितृ देवता आपके घर में रहते हैं। आपके पूर्वज जो इस दुनिया से जा चुके हैं वो एक अदृश्य रूप में आपके घर में मौजूद है। आपके कुल देवी देवता आपके घर में रहते हैं। ये सभी आपके साथ हैं, आपके आसपास हैं, आपकी रक्षा करते हैं। लेकिन साथियों, हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे ये देवता नाराज हो जाते हैं। ये देवता हमारा घर छोड़कर चले जाते हैं, और जब ये देवता हमारा घर छोड़ देते हैं तो साथियों समझ लीजिए कि घर में परेशानियों का, मुसीबतों का, संकटों का दरवाजा खुल जाता है। नकारात्मक शक्तियां घर में घुस जाती हैं, तंत्र मंत्र का असर होने लगता है, गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्र सफल होने लगते हैं, और घर में बर्बाद होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसीलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं, लेकिन उससे भी पहले उन 3 संकेतों को जानना जरूरी है जो ये देवता आपको दे रहे हैं। पहला संकेत साथियों, और ये संकेत बहुत जरूरी है और आपको दे रहे हैं, महत्वपूर्ण है, बहुत गहरा है, बहुत रहस्यमय है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? रात के अंधेरे में जब आप सो रहे होते हैं, जब आपके घर में सब शांत होता है, जब पूरी दुनिया नींद में डूबी होती है, तब अचानक आपकी आंख खुल जाती है, अचानक आप जाग जाते हैं, कभी पेशाब जाने के लिए, कभी बिना किसी वजह के। और ये समय होता है रात के 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच का। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हां, तो साथियों ये पहला संकेत है। ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये वो संकेत है जो आपके देवी देवता, आपके कुल देवता, आपके पितृ देवता आपको दे रहे हैं। वो आपको जगाना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपको कुछ देना चाहते हैं और आपसे कुछ लेना चाहते हैं। लेकिन आप हैं कि हर बार करवट बदलकर फिर से सो जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, ये सबसे भयंकर भूल है जो आप कर रहे हैं। इस पहले संकेत को अब और नजरअंदाज मत करिए। जब भी रात में इस समय नींद खुले, तुरंत भगवान का नाम लीजिए, उठकर पानी पीजिए, एक पल के लिए ध्यान में बैठिए और मन में कहिए कि भगवान मैं यहां हूं, आप जो चाहते हैं वो बताइए, मैं सुन रहा हूं। यकीन मानिए, इससे एक अदृश्य संबंध बनेगा, एक दिव्य कनेक्शन जुड़ेगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा। दूसरा संकेत साथियों, और ये संकेत और भी गहरा है और भी महत्वपूर्ण है, खासकर इस सावन के महीने में। क्या आपके घर के आसपास, आपके दरवाजे पर, आपके आंगन में कभी सांप के दर्शन हुए हैं? कभी छोटे छोटे सांप के बच्चे निकले हैं? कभी नाग देवता के दर्शन हुए हैं? तो साथियों, ये कोई आम संकेत नहीं है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है।
ये नाग देवता आपके घर में वैसे ही नहीं आ जाते, इनके आने के पीछे एक गहरा कारण है, एक गहरा रहस्य है। ये नाग देवता कभी आपके पूर्वज का रूप होते हैं, कभी आपके कुल देवी देवताओं का रूप होते हैं। जी हाँ साथियों, ये अपना संदेश लेकर आते हैं, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ये आपको कुछ बताना चाहते हैं। खासकर सावन के महीने में जब ये दर्शन देते हैं तो ये बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा इशारा है। इसे हल्के में मत लीजिए, इसे अनदेखा मत करिए, क्योंकि अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो ये देवता नाराज हो जाएंगे, और नाराज देवता जो करते हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए अगर आपको इस सावन में नाग देवता के दर्शन हो, अगर घर में छोटे मोटे सांप के बच्चे निकल जाएं तो उन्हें नुकसान मत पहुंचाइए, उन्हें किसी बर्तन में अच्छे से उठाइए और किसी दूर के अच्छे स्थान पर छोड़ाइए, और फिर घर में 2 अगरबत्ती जलाइए अपने पितृ देवताओं के नाम से, अपने कुल देवताओं के नाम से, और उनसे माफी मांगिए, उनसे आशीर्वाद मांगिए। ये एक ऐसा उपाय है जो इस संकट को दूर कर सकता है। तीसरा संकेत साथियों, और ये तीसरा संकेत सबसे भयंकर है, सबसे चेतावनी भरा है। क्या आपके घर में बार बार झगड़े होते हैं? क्या घर में क्लेश रहता है? क्या पति पत्नी के बीच लगातार तनाव है? क्या घर के बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं? क्या बच्चे जिद्दी हो गए हैं? क्या घर में कोई ना कोई परेशानी लगातार बनी रहती है? क्या आपका व्यापार या नौकरी में नुकसान हो रहा है? क्या खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और आमदनी कम होती जा रही है? क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हैं, जो आपको देखकर जलते हैं, जो आपकी तरक्की से जलते हैं? और इन जलने वालों ने, इन षड्यंत्रकारियों ने, इन गुप्त शत्रुओं ने आपके घर में कोई तांत्रिक चीज छोड़ दी हो, कोई तंत्र मंत्र करवा दिया हो, कोई बुरी नजर डाल दी हो, अगर इनमें से कोई भी बात आपके घर में हो रही है तो साथियों ये तीसरा संकेत है। ये सबसे खतरे की घंटी वाला संकेत है। ये बताता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां घुस गई हैं, नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है, और ये नकारात्मक शक्तियां, यह भूत प्रेत आत्माएं, ये अदृश्य रुकावटें आपके घर में धीरे धीरे विनाश करती जा रही हैं, बर्बादी का बीज बोती जा रही हैं, तबाही का जाल बुनती जा रही हैं। और अगर आपने अभी इसे रोका नहीं तो आगे जो होगा वो बहुत भयंकर होगा, घातक होगा, अकाल मृत्यु तक हो सकती है, कोई पागल हो सकता है, पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। ये मेरी कल्पना नहीं है, ये उस सच्चाई की बात है जो हजारों साल पुरानी ज्योतिष विद्या कहती है। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी। साथियों जय माता दी लिखिए, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे कीमती है, सबसे जरूरी है आपके लिए। साथियों अब मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताता हूं जो आप जाने अनजाने में करते हैं और जिसकी वजह से ये देवता नाराज होते हैं। ये गलतियां सुनकर शायद आपको धक्का लगे, शायद आपको हैरानी हो, लेकिन ये सच है और सच को जानना बेहद जरूरी है। पहली गलती साथियों ये है कि हम अपने घर में मांसाहारी भोजन पकाते हैं। जी हाँ साथियों, जब घर में मांसाहार पकता है तो घर का वातावरण तामसिक हो जाता है, घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है, और इस तामसिक वातावरण में देवी देवता नहीं रहते, वो घर छोड़कर चले जाते हैं। और जब देवी देवता घर छोड़ते हैं तो साथियों भ्रष्ट शक्तियां, तामसिक शक्तियां घर में घुस जाती हैं। दूसरी गलती साथियों यह है कि हम अपने घर की बहनों का, बेटियों का, महिलाओं का सम्मान नहीं करते। जी हाँ साथियों, घर में महिलाओं का अपमान सबसे बड़ा पाप है, सबसे घातक कर्म है। जिस घर में महिलाओं का अपमान होता है उस घर में लक्ष्मी माता नहीं रहती, उस घर से देवी देवता चले जाते हैं, और फिर उस घर में दरिद्रता आती है, कंगाली आती है, बर्बादी आती है। तीसरी गलती साथियों यह है कि हम अपने घर में साफ सफाई नहीं रखते। जहां गंदगी होती है वहां देवता नहीं रहते, जहां अव्यवस्था होती है वहां लक्ष्मी नहीं रहती, जहां कचरा पड़ा रहता है वहां नकारात्मक शक्तियां डेरा जमा लेती है। चौथी गलती साथियों यह है कि हम घर में सकारात्मक माहौल नहीं रखते। घर में चिल्लाचोट होती है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में नकारात्मक बातें होती हैं, और इस नकारात्मक वातावरण में देवी देवता एक पल भी नहीं टिक सकते। पांचवी गलती साथियों यह है कि हम पड़ोसियों पर, रिश्तेदारों पर ध्यान नहीं देते।
हमें पता ही नहीं चलता कि कोई जलने वाला, कोई षड्यंत्रकारी, कोई गुप्त शत्रु हमारे घर में आकर कोई तांत्रिक चीज तो नहीं छोड़ गया, कोई तंत्र मंत्र करवाई हुई कोई चीज तो नहीं रख गया, कोई बुरी नजर वाला कोई सामान तो नहीं छोड़ गया। ये बहुत बड़ी गलती है साथियों, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है साथियों। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, वो हिस्सा जिसके लिए आप इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, वो रहस्य जो अब खुलने वाला है, वो सच जो अब सामने आने वाला है। लेकिन उससे पहले एक काम करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। जी हाँ साथियों, हर हर महादेव लिखिए, क्योंकि ये सावन का महीना है और इस महीने में बाबा भोलेनाथ की कृपा सबसे ज्यादा बरसती है। तो हर हर महादेव लिखिए और अब सुनिए वो राज, वो रहस्य, वो सच जो आपको जानना था। साथियों, आपके घर में जो देवता रात 2 बजे आते हैं वो और कोई नहीं बल्कि नाग देवता हैं। जी हाँ साथियों, नाग देवता आपके कुल देवता, आपके पितृ देवता, ये आपके पूर्वजों का रूप हैं, जो आपके घर में रात 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच आते हैं, आपसे मिलने आते हैं, आपको संकेत देने आते हैं, आपको बताने आते हैं कि बेटा हम यहां हैं, हम तेरे साथ हैं, लेकिन तुझे कुछ करना है, तुझे कुछ बदलना है। ये नाग देवता रात के उस पवित्र समय में आते हैं जब रात का अंधकार सबसे गहरा होता है, जब ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां सबसे सक्रिय होती हैं। और ये नाग देवता आपसे एक चीज मांगते हैं, बस एक चीज, और वो चीज है श्रद्धा, वो चीज है भक्ति, वो चीज है अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान, अपने कुल देवी देवताओं के प्रति आस्था। बस इतना, और इतना करने पर यह नाग देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और जब यह प्रसन्न हो जाते हैं तो साथियों आपका पूरा जीवन बदल जाता है, आपकी किस्मत का द्वार खुल जाता है, आपके सारे कष्ट, सारी अदृश्य रुकावटें, सारे बंधन टूट जाते हैं, आपके गुप्त शत्रुओं के सारे षड्यंत्र विफल हो जाते हैं, आपके ऊपर जो भी तंत्र मंत्र किए गए हैं वो सब निष्प्रभावी हो जाते हैं, और आपके जीवन में लक्ष्मी माता की कृपा बरसने लगती है, धन दौलत आने लगती है, सुख शांति आती है, परिवार में खुशियां आती हैं। लेकिन साथियों अभी भी खतरा है, अभी भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि रात के समय में 2 तरह की शक्तियां काम करती हैं। एक तरफ हैं दिव्य शक्तियां जो आपकी रक्षा करती हैं, और दूसरी तरफ हैं नकारात्मक शक्तियां जो आपको तबाह करना चाहती हैं। और ये नकारात्मक शक्तियां रात के समय सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं, खासकर रात के 8 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय साथियों इन नकारात्मक शक्तियों का होता है। इस समय में भूत, प्रेत, पिशाच, तामसिक शक्तियां धरती पर विचरती हैं। और अगर आपके घर में कोई तांत्रिक क्रिया हुई है, कोई बंधन किया गया है, कोई तंत्र मंत्र करवाया गया है, तो ये नकारात्मक शक्तियां उसके जरिए आपके घर में घुस जाती हैं, आपके परिवार को परेशान करती हैं, आपके बच्चों को बीमार करती हैं, आपकी नींद उड़ा देती हैं, आपके घर में झगड़े करवाती हैं, और धीरे धीरे आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर देती हैं, तबाह कर देती हैं। ये महासंकट है साथियों, ये घोर संकट है, ये खतरे की घंटी है। और अगर आप अभी भी नहीं चेते, अगर अभी भी नहीं संभले, तो आगे की परिस्थितियां और भी भयंकर होंगी, और भी घातक होंगी। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो इन सभी समस्याओं का हल कर सकते हैं, जो इन सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर कर सकते हैं, जो इन सभी बंधनों को तोड़ कर सकते हैं, जो आपके घर में फिर से देवी देवताओं की कृपा वापस ला सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक और बात जो बहुत जरूरी है, रात के जिस समय के बारे में मैं बात कर रहा हूं उस समय को ध्यान से समझिए। देखिए साथियों, रात का समय 3 हिस्सों में बंटा होता है। रात 8 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय नकारात्मक शक्तियों का होता है, ये अशुभ समय है, ये खतरनाक समय है। इस दौरान अगर आपकी नींद खुले, अगर घर में बच्चे रोएं, अगर घर में अजीब अजीब आवाजें आए, अगर दरवाजा खटखटाए, अगर आपको अजीब सपने आए, तो ये बहुत अशुभ संकेत है। ये बताता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का डेरा है,
आपके घर में भूत प्रेत आत्माओं का वास है और ये सब आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई अकाल मृत्यु का शिकार हो सकता है, कोई पागल हो सकता है, पति पत्नी के झगड़े हो सकते हैं, व्यापार में भारी नुकसान हो सकता है, नौकरी जा सकती है। लेकिन साथियों, उसी रात में 3 बजे से लेकर 5:30 तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त है। ये पवित्र समय है, ये दिव्य समय है, ये देवी देवताओं का समय है। इस समय में ब्रह्मांड की तमाम दिव्य शक्तियां जागृत होती हैं। इस समय में आपके कुल देवता, आपके पितृ देवता, आपके इष्ट देवता, नाग देवता, ये सभी सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। इस समय में जो भी प्रार्थना की जाए वो सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। इस समय में जो भी मंत्र जाप किया जाए उसका प्रभाव 100 गुना ज्यादा होता है। इस समय में जो भी भगवान का नाम लिया जाए उसका फल 1000 गुना ज्यादा होता है। इसीलिए अगर रात में 3 बजे से 5 बजे के बीच आपकी नींद खुले, अगर आपको सपने में भगवान दिखें, सांप दिखें, कोई दिव्य दृश्य दिखे, तो साथियों ये बहुत अच्छा संकेत है। ये बताता है कि देवी देवता आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं, आपसे संवाद करना चाहते हैं। इस समय में उठकर बैठ जाइए, भगवान का नाम लीजिए, राधे राधे कहिए, राम राम कहिए, कृष्ण कृष्ण कहिए, हर हर महादेव कहिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। साथियों, अब जो मैं बताने वाला हूं वो उन उपायों के बारे में है जो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेंगे, आपके देवी देवताओं को प्रसन्न करेंगे, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएंगे। ये उपाय सदियों पुराने हैं, ये उपाय हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हैं, ये उपाय हमारे शास्त्रों में लिखे हैं और ये उपाय आज मैं आपको बता रहा हूं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए, एक भी शब्द मत छोड़िए, कान खोल कर सुनिएगा। पहला उपाय साथियों, सबसे पहले आपको अपने घर की जांच करनी है। अपने घर में झांकिए, ध्यान से देखिए, कहीं कोई तांत्रिक की हुई चीज तो नहीं है, कोई तंत्र मंत्र किया हुआ तो नहीं है, घर में कोई फालतू कील तो नहीं गड़ी हुई जो आपने नहीं ठोकी हो, कहीं कोई अजीब सा सामान तो नहीं रखा हुआ जो आपका नहीं है। अगर कुछ भी ऐसा मिले तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दें, किसी नदी में बहा दें या जमीन में दफन कर दें। यह पहला और सबसे जरूरी कदम है। दूसरा उपाय साथियों, अपने घर में नमक का पोछा लगाइए। जी हां साथियों, नमक नकारात्मक ऊर्जा को खींचता है, नकारात्मक शक्तियों को कमजोर करता है। गर्म पानी में नमक मिलाकर पूरे घर में पोछा लगाइए, कोने कोने में, खासकर उन जगहों पर जहां अंधेरा ज्यादा रहता है, दरवाजों के पास, खिड़कियों के पास। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। तीसरा उपाय साथियों, अपने घर में रोजाना कपूर, लौंग, गुगल और लोबान का धुआं करिए। यह धुआं घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करता है, तंत्र मंत्र के असर को खत्म करता है, बुरी नजर को दूर करता है। हर शाम घर के हर कोने में यह धुआं करिए, देखिए कैसे घर का माहौल बदलता है। चौथा उपाय साथियों, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान जी सबसे बड़े रक्षक हैं, सबसे शक्तिशाली देवता हैं और जहां हनुमान चालीसा का पाठ होता है वहां कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं टिक सकती, कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं कर सकता, कोई भी बुरी नजर असर नहीं कर सकती। रोज सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से, और बड़ी समस्या हो तो सुंदरकांड का पाठ करवाइए। पांचवा उपाय साथियों, अपने कुल देवी देवताओं की पूजा शुरू करिए। जिस तरह से आप भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव की पूजा करते हैं, उसी श्रद्धा से, उसी भक्ति से अपने कुल देवी और कुल देवता की भी पूजा करिए। घर के मंदिर में रोजाना उनके नाम से एक दीपक जलाइए, घी का दीपक, और इस मंत्र का जाप करिए। ओम कुल देवताय नमः, ओम कुल देवी नमः। इन मंत्रों को रोजाना 5 माला जाप करिए और देखिए कैसे आपके कुल देवी देवता प्रसन्न होने लगते हैं, कैसे उनका साथ आपको मिलने लगता है, कैसे आपके जीवन में बदलाव आने लगता है। छठा उपाय साथियों, पूर्णिमा के दिन अपने कुल देवी देवताओं की ज्योत जलाइए। पूर्णिमा की रात बहुत पवित्र होती है। इस रात देवी देवता सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। इस रात उनकी ज्योत जलाने से उनका आशीर्वाद कई गुना ज्यादा मिलता है। तो पूर्णिमा को घर के मंदिर में ज्योत जलाइए और अपने कुल देवी देवताओं से प्रार्थना करिए। सातवां उपाय साथियों, अगर घर में तांत्रिक क्रिया हुई हो, अगर किसी ने बंधन किया हो,
अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो तो घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाइए। ये सबसे शक्तिशाली उपाय है। सत्यनारायण कथा के आगे कोई भी तंत्र मंत्र नहीं टिक सकता, कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं रह सकती। इसके बाद घर में एक नई पवित्र ऊर्जा का संचार होगा। देवी देवता फिर से आपके घर में वास करने लगेंगे। 8वां उपाय साथियों, अमावस्या के दिन गौशाला जाइए। गौ माता को अपने पितृ देवताओं के नाम से चारा खिलाइए। यह सबसे महत्वपूर्ण उपाय है पितृदोष को दूर करने के लिए। और किसी नदी के किनारे जाइए, नदी में मछलियों को आटे की गोलियां दीजिए, बिस्किट दीजिए, जो भी हो सके वो खिलाइए। इससे आपके पितृ देवताओं को जो कष्ट होगा वो दूर हो जाएगा, उनका आशीर्वाद आपके घर पर बरसने लगेगा। 9वां उपाय साथियों, इस सावन के महीने में अगर आपके दरवाजे पर कोई साधु आए, कोई सन्यासी आए, कोई गाय आए, तो उन्हें कभी भी खाली हाथ मत जाने दीजिए। उन्हें कुछ न कुछ अवश्य दीजिए, कोई रोटी, कोई फल, कोई दक्षिणा। क्योंकि सावन में बाबा भोलेनाथ किसी भी रूप में परीक्षा लेने आ सकते हैं, और अगर उस परीक्षा में आप सफल हो गए तो बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पर बरस जाएगी। कुंभ राशि वालों, ये बात लिख कर रख लीजिएगा। जो 9 उपाय मैंने आपको बताए हैं वो अगर आपने सच्चे मन से किए, श्रद्धा के साथ किए, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आपके कुल देवी देवता प्रसन्न होंगे, आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे, नाग देवता प्रसन्न होंगे। और जब ये सब प्रसन्न होंगे तो आपकी किस्मत का दरवाजा खुलेगा, आपके सारे सपने पूरे होंगे, आपका जो बिछड़ा प्यार है वो वापस आएगा, आपकी जो आर्थिक परेशानी है वो दूर होगी, आपका जो व्यापार ठप पड़ा है वो चलेगा, आपकी जो नौकरी में रुकावट है वो दूर होगी। और साथियों, आपके गुप्त शत्रु, आपके षड्यंत्रकारी, आपसे जलने वाले, इन सबके सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। उनका कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा, उनकी कोई भी बुरी नजर आप पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके ऊपर देवताओं का आशीर्वाद होगा, देवताओं का सुरक्षा कवच होगा। साथियों, मैंने आपको आज एक बहुत बड़ा राज बताया, एक बहुत गहरी सच्चाई बताई, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। ये जानकारी मुफ्त में दे रहा हूं, आपके लिए दे रहा हूं, आपकी भलाई के लिए दे रहा हूं। इसीलिए इसे हल्के में मत लीजिए, इसे अनदेखा मत करिए। आज ही इन उपायों को शुरू करिए, आज ही इन बातों को अपने जीवन में उतारिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। कुंभ राशि वालों, एक आखिरी बात, इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये जानकारी हर किसी के काम आ सकती है, हर किसी के जीवन को बदल सकती है। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह की जरूरी जानकारी आपको मिलती रहे, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते रहे, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और याद रखिए साथियों, ये आखिरी मौका है। इस सावन में अगर आपने ये उपाय नहीं किए, इन देवताओं को प्रसन्न नहीं किया, तो फिर अगला मौका कब मिलेगा, कहा नहीं जा सकता। तो देर मत करिए, अभी से शुरू करिए। साथियों, आज जो हमने बात की वो बात बहुत गहरी थी, बहुत महत्वपूर्ण थी। नाग देवता जो रात 2 बजे आपके घर में आते हैं, वो आपके कुल देवता हैं, आपके पूर्वज हैं, और वो आपसे केवल श्रद्धा मांग रहे हैं, भक्ति मांग रहे हैं, सम्मान मांग रहे हैं। और जब आप उन्हें ये दे देंगे तो साथियों, आपका जीवन मालामाल हो जाएगा, आपकी किस्मत चमक जाएगी, आपके सारे सपने पूरे होंगे, जितना पैसा चाहिए उतना मिलेगा, जो बिछड़ा है वो वापस आएगा, जो टूटा है वो जुड़ेगा, जो रुका है वो चलेगा। ये सब होगा, ये सब जरूर होगा, क्योंकि यह देवताओं का वादा है, ये ब्रह्मांड का संकेत है। कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से लिखिए, जय शनिदेव, जय माता दी, हर हर महादेव। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय शनिदेव, हर हर महादेव।